Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप आरके भट्ट से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। बच्चों को दी जा रही पल्स पोलियो खुराक की मॉनिटर ने की जांच। युवा ब्रांड एम्बेसडर वेद प्रकाश को स्वास्थ्य विभाग ने किया सम्मानित। और बैंक से पैसा लेकर घर लौट रही महिला का रास्ते में ही हुआ अपहरण। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में चल रहे 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को खुराक दी जा रही है। पल्स पोलियो की खुराक की जांच ब्लॉक मॉनिटर अवनीश कुमार ने माझा प्रखंड के टीम नंबर 67-68 सहित दर्जनों टीमों की जांच की। जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार 2 बूंद पोलियो की खुराक देकर वैक्सीनेटर सेविका सुशीला देवी और आशा गीता देवी के अन्य वैक्सीनेटर के द्वारा दी जा रही थी। इसकी जानकारी देते हुए अनुश्रवण पदाधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि प्रखंड के अंतर्गत 2 सदस्यों की 83 टीम पोलियो की खुराक देने के कार्य कर रही है। 5 दिनों में करीब 32,000 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य है। इसमें करीब 24,000 बच्चों को पोलियो की खुराक देकर प्रतिरक्षित कर दिया गया है। छोटे छोटे सामाजिक गतिविधियों के कारण समाज में अपनी अलग पहचान बनाने वाले युवा समाजसेवी वेद प्रकाश को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर पटना के होटल लेमन ट्री में माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार मंगल पांडे ने सम्मानित किया। बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी व राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे बिहार से 195 कॉलेजों ने हिस्सा लिया। वेद प्रकाश ने जिला स्तर के साथ साथ सारण कमिश्नरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में वेद प्रकाश और गोपालगंज के कमला राय कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी प्रवीण कुमार पांडे को माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, प्रधान सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत व अपर परियोजना निदेशक स्वास्थ्य विभाग संजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। वेद प्रकाश को बिहार सरकार HIV एड्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। इसके पूर्व में इन्हें HIV एड्स का मास्टर ट्रेनर भी घोषित किया गया था। मालूम हो कि वेद प्रकाश युवाओं को HIV एड्स से बचाव हेतु अभियान चलाकर कॉलेज कैंपस, सामुदायिक स्थलों, चौक चौराहों पर इनके द्वारा कई तरह के कार्यक्रम किए जा चुके हैं। बैंक से पैसा लेकर घर लौट रही महिला का रास्ते में ही अपहरण हो गया। मीरगंज बैंक से पैसा उठाकर घर लौट रही महिला का रास्ते में अपहरण होने की सूचना मिली है। पति ने थाने में अपहरण को लेकर अज्ञात के विरुद्ध आवेदन दिया है। बताया जाता है कि उचका गांव थाने के वृंदावन सियारामपुर गांव के हरेंद्र सिंह की पत्नी संतरा देवी अपने घर से मीरगंज गयी, जहां से पंजाब नेशनल बैंक से 7,000 रुपए निकालकर घर लौटने के दौरान उनकी रास्ते में ही अपहरण हो गई। परिजनों ने बताया कि इसके पहले भी कई बार बैंक से पैसा उठाकर घर लौट आई है, लेकिन इस बार घर नहीं लौट पाई, जिसको लेकर पति ने थाने में अपहरण के संदर्भ में अज्ञात के विरुद्ध आवेदन पत्र दिया। थानाध्यक्ष किरण शंकर ने बताया कि पुलिस द्वारा आवेदन लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया है। मोहम्मदपुर थाने के मंगलपुर गाँव में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना प्राप्त हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घर में आग लगने से शिक्षक की जलकर मौत हो गई। शव बरामद कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। मौके पर बैकुंठपुर विधायक प्रेम शंकर राय भी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिए। कटिया थाने के रामदास बघई पंचायत के सैदपुरा गांव के युवक की बेतिया जिले के नरकटियागंज में गोली मारकर हत्या हो गई। इस खबर से पूरा परिवार सदमे में है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार कटिया थाने के सैदपुरा गांव के 35 वर्षीय युवक की बेतिया जिले के नरकटियागंज में गोली मारकर हत्या करने की खबर मिली है। मृतक सैदपुरा निवासी अनवारुल मियां का पुत्र सफी आलम बताया जाता है। उक्त युवक बुधवार की सुबह अपने मित्रों के साथ नरकटियागंज के लिए घर से निकला हुआ था। बेतिया नरकटियागंज के बीच करबला के सामने घात लगाकर हमलावरों ने उसे रोककर उसके सर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद घटनास्थल पर ही सफी आलम की मृत्यु हो गई। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। सफी आलम मवेशी चराकर दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी मौत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सफी आलम को 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। परिजनों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि सफी आलम की हत्या हो सकती है। मृतक के पिता अनवारुल मियां को उसके बेटे की हत्या की खबर नरकटियागंज थाने की पुलिस के द्वारा मिली। खबर मिलने के बाद रोते बिलखते परिजन नरकटियागंज के लिए रवाना हुए। विशंभरपुर पुलिस ने बाइक व शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर तिवारी मटिहनिया सिंचाई नहर के पास से एक बाइक से 195 बोतल देशी शराब बंटी बबली जब्त किया गया। पुलिस ने शराब व बाइक जब्त करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर कैलाश राम जादूपुर थाना क्षेत्र के चबूतर बगहा नवादा टोला का रहने वाला है। जादूपुर थाना क्षेत्र के ख्वाजेपुर गाँव में आपसी विवाद में बीच बचाव करने गए युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल को ग्रामीण और परिजनों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया गया। घायल अर्पित कुमार सिंह ने बताया
कि गांव में बारात आई हुई थी। बारात में आए लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। आपस में झगड़ा कर रहे बारातियों को झगड़ा छुड़ाने गया था, उसी में एक शख्स ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर पर बैठा युवक रोटर की चपेट में आ गया। रोटर के चपेट में आने से युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। सीजेएम के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण सीजेएम कोर्ट 3 दिनों तक बंद रहेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीजेएम चंद्रमणि कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने 3 दिन के लिए कोर्ट को बंद रखने का आदेश जारी किया है। सरकारी सेवकों के द्वारा सेवा पुस्तिका की ऑनलाइन एंट्री का कार्य समय पर पूरा न करने के कारण जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने संज्ञान लेते हुए 145 डीडीओ के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोद्दार ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मीबाई संकुल संघ कार्यालय खजौली परिसर में मंगलवार को प्रखंड के सभी पंचायतों के दिव्यांगों का समूह गठन के लिए बैठक हुई। बैठक का नेतृत्व जीविका समूह के समन्वयक रंजीत कुमार ने किया। दिव्यांग जीविका स्वयं सहायता समूह के नाम से प्रखंड के दिव्यांगों का एक समूह का गठन भी किया गया। समन्वयक ने कहा कि दिव्यांगजन समाज के उपेक्षित व्यक्ति नहीं है, ये सभी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इन्हें जीविका समूह के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण देकर समूह के द्वारा वित्त पोषित कर इनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर दिवाकर कुमार, शिशिर कुमार, रीना कुमार, शशिकांत प्रसाद, नीलम देवी, संतोष कुमार, दिनेश मंडल, घनश्याम मिश्र, भोगी यादव, राजन कुमार, बिकाऊ सदाय, रवि मंडल, रामदेव मंडल आदि लोग उपस्थित रहे। आगामी 4 दिनों के अंदर ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र पूसा और भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 6 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। इस दरमियान मौसम साफ और शुष्क रहेगा। जिले में आगामी 1-2 दिन तक पहले पछिया हवा चलेगी, तत्पश्चात पूर्वा हवा चलने का पूर्वानुमान बताया गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बच्चों को दी जा रही पल्स पोलियो की खुराक की मॉनिटरिंग की जांच। युवा ब्रांड एम्बेसडर वेद प्रकाश को स्वास्थ्य विभाग ने किया सम्मानित। और बैंक से पैसा लेकर घर लौट रही महिला का रास्ते में ही हुआ अपहरण। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।